पार्ट 2 हम लोग का स्टार्ट है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ रखे थे वहाँ पे, और ये हमारा क्या है, पार्ट 2। ये क्या है, पार्ट 2। हम्म। पार्ट 2। देखो ट्रेडिंग में ना सबसे स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताता है, कैसे कैसे आपको करना है, कैसे यूज करना है, नहीं करना है, वो कोई नहीं बताएगा। बस आप कैंडल स्टिक स्टार्ट हुआ, वहीं से आपको पढ़ाने स्टार्ट करेंगे, वो मेरे भी को ना आसान है। एक बार मेरे को ना चार्ट देखना सिखा दो, जैसे सारा निफ्टी, सिखाते हैं। निफ्टी का चार्ट नहीं होता, जैसे कहाँ पे सपोर्ट बनता है लगभग, उसका कहाँ रेजिस्टेंस बनता है, ये नहीं पता लगता मेरे को। चलो अब यहाँ देखो, अब धीरे धीरे सीखेंगे, पहले स्टैटिक हम लोग पढ़ते हैं। अभी आपको उस दिन मैंने कुछ बताया था, ईएमए के बारे में बताया था, याद है? अब हम लोग हाँ। पढ़ेंगे जो फर्स्ट स्टेप जो स्टार्ट किए, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपको पता है कि सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा ईएमए के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो 9 EMA, 20 EMA प्लस RSI, इनको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, चार्ट पे। ठीक है, पार्ट 2 ये यूज करेंगे हम लोग। 9 EMA कैसे यूज करना है, 20 EMA क्या बेनिफिट होता है, और प्लस उसके बाद ये में क्या करेंगे, ये RSI। सैम को मैं यूज करके दिखाओ। अभी रुक जाओ, पहले अभी पहले समझ लो, खत्म होने के बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे। ये अभी इसमें क्या हुआ, पिछले दिन हम लोग क्या था, 9 EMA 20 EMA के बारे में बताया था। इसमें एक नया कौन सा ऐड हो गया है, RSI। अरे सही। अब यहाँ पे देखो, बाय बाय कब करना है, जब 9 EMA क्रॉस करेगा 20 EMA को, तो ये क्या करेंगे हम लोग, बाय करेंगे। लेकिन RSI क्या होना चाहिए, RSI 50 के क्या होना चाहिए, एबव होना चाहिए, पता है ना आपको? ये हाँ क्या हाँ। बोलता है ना, ये 50 के क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, 50 के नीचे होना चाहिए, तभी वो क्या ऊपर होगा। प्लस क्या होना चाहिए, वॉल्यूम राइजिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये EMA है, ये जो है हमारा EMA है। अब यहाँ देखो 9 EMA 20 EMA क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ हम्म। क्रॉस किया। और RSI कहाँ पे है, देखो यहाँ RSI क्या हो रहा है, 50 से ऊपर जा रहा है, यहाँ जा रहा है ना, देखो यहाँ पे, हम्म। यहाँ देखो RSI, ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये बीच वाला लाइन 50 का है। आप देख रहे हैं ये वाला लाइन 50 का है, बीच वाला, ठीक है। और यहाँ हम्म। पे क्या हुआ, मैंने बताया RSI किसके ऊपर होना चाहिए, 50 के ऊपर होना, तब क्या होगा, वो बाइंग होना चाहिए। अब देखो 50 के ऊपर गया यहाँ पे, प्लस यहाँ देखो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन में, प्लस EMA क्रॉसिंग ओवर हो गया। कितना कन्फर्मेशन मिला आपको यहाँ पे, 3। 4। कहाँ देख रहे हो आप, कैंडल स्टिक भी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डॉ थ्योरी आपको मैंने पढ़ाया होगा, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, हाई लगाया। अब यहाँ पे लो पॉइंट अगर ट्रेन लाइन डालोगे ना, तो एक ट्रेन लाइन भी यहाँ मिलेगा आपको इस तरह से। तो टोटल कैंडल स्टिक भी बता रहा है कि बाइंग कैंडल आ रहा है, देखो कैंडल ग्रीन ग्रीन जा रहा है यहाँ पे, बाइंग का आगे सिग्नल। प्लस आपका यहाँ पे स्विंग लो बना हुआ है, प्लस EMA क्रॉस ओवर हुआ है, प्लस RSI भी हो गया यहाँ पे, RSI दिखा आपने, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम दिखा। चार चार सिग्नल अगर आपको देगा, तो क्या वो फेक होगा कभी भी, बताइए? अब आपका फेक नहीं हम्म। होगा यहाँ पे। अगर मैं कह रहा हूँ चलो ये वाला फेक हो गया, लेकिन RSI तो आपका एक ऐसा तो नहीं, RSI गया यहाँ पे यू मुड़ जाएगा ऐसा। 50 के ऊपर हम्म। मतलब क्या हुआ, बाय का एक आपका इसमें रुक रहा है। इसमें सेल एग्जिट क्या लिख रखे है, सेल कहाँ सेल, नीचे, नीचे लिख रखे है, जहाँ एक रोस्टर है यहाँ सेल एग्जिट लिख रखे है, यहाँ ये। नहीं ये गलत, ये थोड़ा गलत लिख रखा है, इन्होंने ये सेल नहीं लिखा यहाँ पे, ये बाइंग सिग्नल है ना, यहाँ बाइंग हो, ये गलत लिख रखा है, मिस प्रिंटिंग मिस हो रखा होगा यहाँ पे, ये बाय होगा यहाँ पे। ठीक, जो यहाँ पे सेल किसी तरह से बनेगा ही नहीं ना, सेल यहाँ पे होगा, यहाँ के आसपास सेल होगा यहाँ पे। ये मेरी हाँ, ये प्रिंटिंग गलत मिस्टेक, दे दिया, गलत दे दिया तुमने। टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा टीम के थ्रू। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो बाइंग का। अब यहाँ पे सेल क्या हुआ, 9 EMA क्या करे, क्रॉस बिलो 20 EMA। अब 9 EMA क्या करा, ये जो लाल वाला लेन है ना, ये 9 EMA है। अब यहाँ क्या कर रहा है, 20 EMA क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे कर रहा है ना क्रॉस, देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है 9 EMA यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेल का साइड इंटर करेंगे, यहाँ सेल साइड जाएगा मार्केट, यहाँ पे बाइंग साइड, ये मिस्टेक हो रखा है यहाँ पे। अब यहाँ बाइंग का, यहाँ बाइंग था, दोनों एक ही जगह कर दिए, इसको यहाँ डालना चाहिए था। अब यहाँ पे क्या हुआ, RSI कितना होना चाहिए, 50 के नीचे होना चाहिए। देखो यहाँ RSI आ गया 50 के नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। प्लस कैंडल भी आपको बता रहा रेड रेड, तो यहाँ हम लोग सेलिंग करेंगे। ये तो आपको कुछ इंडिकेटर मैंने बताया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। तो ये इंडिकेटर 3 बजे वाले में चलते हैं, वो तो बड़ी तेज चलती है मार्केट। सारा चीज़ चलेगा, पहले आप समझ लो उसको, मैं चार्ट में दिखाऊंगा अभी आपको। चलो अब यहाँ देखो, अब आपको कुछ कुछ रूल्स को थोड़ा फॉलो करना है कि अगर मान लो आपका कैपिटल है, रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करना है। सपोज करो कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। तो इसको क्या करो, आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 कर दो या 5 कर लो अपने हिसाब से। मैं करता हूँ 4, 20,000 को हुआ। अगर हम 25,000। हाँ, 4 पार्ट में 25,000 हुआ। 4 पार्ट में अगर तो 1 लाख का अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, 1 लाख कैपिटल को, 1 लाख को अब यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे 25 25 का बनेगा, 25,000 बनेगा यहाँ पे।
25 अब मैं यहाँ पे 25 को ही लेके चलूँगा। यहाँ पे 25,000 को मैं बेस कैपिटल लेके चलता हूँ। अब अगर मान लो मैं सपोज करो मैं सैमको ऐप यूज करता हूँ, तो सैमको में 4 टाइम्स का लिवरेज मिलता है यहाँ पे स्टॉक्स में। ये कितना हो जाएगा? 1 लाख होगा, बताओ। हम्म, हम्म, 1 लाख होगा ना। 1 लाख अगर हमने 1 लाख में अगर कोई स्टॉक बाई करे, सपोज करो एक स्टॉक का प्राइस क्या है, 100 रुपये है, तो इसमें कितना स्टॉक आ जाएंगे बताइए? 100 स्टॉक आएंगे। 1000 100 रुपये का स्टॉक है तो 1 लाख में कितने आएंगे? 1000 1000 आएंगे, 100 आएंगे। 100 आपको 100 पच्चीस 100 पच्चीस हजार हजार को का 100, आपने लिया ना, हाँ वो तो 1000 आएंगे मार्जिन ना। लिवरेज ले रखा है ना आपने 100,000। अरे सर जी 100 इंटू 1000 तो 1 लाख बने ना। हाँ 1000 के 100 मैं नोट्स क्या कह रहा हूँ, है ना। एक ये देखो, हाँ यहाँ पे यहाँ समझो पहले 25,000 में कितने आएंगे? 25,000 में आएंगे 100 वाला स्टॉक 100, 100 का स्टॉक है तो आएंगे 250। 250 आ जाएंगे। आज का मैं अगर लिवरेज ले लेता हूँ तब कितने आएंगे? तो 4 गुना आगे ना, 1000 आगे ना। 1000 आ गए, ठीक है। 1000 आ गए तो 1000 अगर मैंने स्टॉक लिया है तो इसका मैं अगर 2% निकालता हूँ कितना हो बताओ? 2% हमें रिस्क लेना है। 2% इसका हो गया 1000 का 2%। हाँ बताओ। अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं रिस्क लेता हूँ, अगर 1000 का लिया यहाँ पे तो 2000 हुए ना, ये 200 हुआ है, 200 हुए ना यहाँ पे। 1000 का अगर 2% निकाला 2000, 200 हुआ। 1000 की निकालो 200 हुआ। 1000 का 2% हो गया 20 रुपए। हाँ हाँ 20 रुपये, सॉरी, हाँ 20 रुपये। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10,000 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 10,000 का। 10,000 का 2% हो गया 200 रुपए। ये हुआ। अब यहाँ पे हमें रिस्क कितना रहेगा हमारा? 2% के हिसाब से, ठीक है। और प्रॉफिट कितना रहेगा हमारा? 4%। डबल होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे अगर 10,000 क्वान्टिटी लिया तो 10,000 गुने 2% करो, कितना होगा बताओ? कट गया। 10,000 का 2% हो गया 200 रुपए। 200 रुपये का मेरा क्या होगा? लॉस होगा। और प्रॉफिट होगा जब भी होगा क्या होगा? 400 का। 400 रुपये का होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? रिस्क रिवार्ड को फॉलो हुआ। मैक्सिमम आपको कितना लेना है? 2%। अब टारगेट 4% लोगे तो 400 रुपये का मेरा प्रॉफिट होगा और क्या होगा? मेरा 200 का लॉस होगा। अब आप मुझे बताओ। तो 200 का तो लॉस जब ही हो जाएगा 2 मिनट में। तो मेरी बात समझो ना, आपको 200 को लॉस लेना है तो मतलब क्या हुआ? अब आपको बताता हूँ ना, क्वांटिटी साइज भी तो लेना है ना। आपका 200 तुरंत लॉस हो जाएगा, लेकिन स्टॉक है ना, स्टॉक इतना थोड़ी मूव करता है यहाँ पे। स्टॉक 1 पैसा 2 पैसा मूव करता है, 200 तुरंत नहीं आएगा, मूव होगा। अब यहाँ पे आप कह रहे हो 25,000 पे अगर आपने टाइम एक वो लिया है, 4 टाइम्स का लीवरेज लिया तो कितना होगा? 1 लाख हुआ। 1 लाख में अगर 100 का स्टॉक लिए तो कितना होगा बताओ? 100 वाले 100 का 1000 स्टॉक 1000 हो गए ना। हाँ तो 1000 स्टॉक आए। चलो 1000 स्टॉक आए ना, 1000 स्टॉक आपका आ गए तो 1000 आपने, आपका कैपिटल कितना लगा हुआ है? 25,000, लेकिन आपने लिवरेज ले रखा है ना। तो अब आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे कॉल्ट क्या करोगे? ये 1 लाख पे आपको 2% निकालो। 1 लाख का 2% निकालो। 2000। 2000 अगर आपका लॉस होगा तो क्या हुआ? आपका एसएल हुआ। टारगेट कितना हुआ? 4,000। 4000। अब एक मुझे बताओ, अगर ये स्टॉक एक बार में 1 पैसा 2 पैसा बढ़ता है तो क्या 2000 एक ही बार में वो चला जाएगा नीचे? ना, है टाइम नहीं लगेगा। जाएगा ना वो। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर जब स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। तो उस तरह से आपको क्या करना है? रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है, ठीक है। टोटल कैपिटल को एक बार नहीं डालना है, ठीक है। अब देखो, डाइवर्सिफाई करना है पोजीशन। डाइवर्सिटी का मतलब हुआ अगर 1 लाख कैपिटल लगे तो उसको क्या करना है? 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। और पोजीशन साइज को फिक्स करना है। पोजीशन साइज का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने, अगर मान लो हमारा ये है, अगर 25,000 का हम लोग ट्रेड ले रहे हैं ना, तो लॉस हो गया 2000 तो 2000 करके छोड़ देंगे। ये नहीं कि आप फिर से जाकर भी लॉस हो गया, चलो 50,000 ले लेते हैं, अब करके बाई करके किसी प्रॉफिट में आ जाएंगे। उसमें क्या होगा? एक दिन बनोगे, अगला दिन क्या होगा? फिर मार्केट घूम गया, फिर लॉस हो जाएगा आपका। तो हमेशा 2% क्या होगा? लेके चलो रिस्क को, 2 से 3% मैक्सिमम हो गया, ठीक है। क्योंकि आपका अगर एनालिसिस गलत हो गया तो मार्केट उल्टा जाएगा, पैसा हिट करेगा, मतलब आपका क्या है? एनालिसिस गलत है।
चलो अब यहाँ आप देखो, अब यहाँ देखो लॉस आर ट्यूशन फी, जितने भी लॉस होगा वो आपको क्या करोगे, आपको सीखना है कि लॉस क्यों हुआ। स्टिक क्या करना है, स्टॉप लॉस आपको पुट करना है। अगर 2% हुआ तो 2% से हमारा 3% फिर लॉस नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अब यहाँ पे अवॉइड एवरेज लॉस, मैंने अभी बताया एवरेज नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोगों तो चलो यार 2000 का मेरा लॉस हो गया, चलो एक काम करते हैं ना, नीचे से थोड़ा सा 2000 क्वान्टिटी और उठा लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट आएगा, 4000 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपको सीखना है। एग्जिट और एक प्लान होना चाहिए हमारा एग्जिट की, चलो इतना निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तेज़ी से आपको निकालना है यहाँ से। मतलब क्लेवर, मतलब जल्दी से निकल जाना है वहाँ पे। कोई वो नहीं करना है कि चलो यार मेरा लॉस हो गया था, वेट कर लेते थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, कट कर दो, कोई दिक्कत और अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर मान नहीं करोगे, एवरेज करोगे और नीचे चला गया तो और 4000 लॉस हो जाएगा, फिर आपका दिमाग खराब होगा, फिर बाय करोगे फिर लॉस हो जाएगा। ऐसे करते करते कैपिटल खत्म हो जाएगा आपका, फिर मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब यहाँ आप देखो इंट्राडे में क्या करना है आपको, जैसे इंट्राडे में अगर 2500 का रिलायंस का शेयर चल रहा है, कैपिटल कितना हो 50,000, तो पोजीशन साइज कितना रहेगा, 20 शेयर आपको बाय करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना है, ठीक है। और 2300 से 50 रुपया का आपका मतलब जैसे जाएगा तो क्या करना है, वो लॉस बुक कर लेना है इस तरह से। यहाँ देखो 2500 हुआ, 2350 हुआ, और स्टॉप लॉस कितना हुआ, 150 का लॉस हुआ, और टोटल शेयर कितने हो जाएंगे आपको 3000। मतलब आपको क्या करना है, 3000 का ही लेना। अगर 50 शेयर कैपिटल अगर रिलायंस ले रहे हो तो टोटल आपको शेयर कितना लेना है, 20 ही शेयर लेना है आपका, मतलब समझे यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ लो पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो आपके पास कितना कैपिटल है, 50,000, ठीक है। एक रिलायंस शेयर का दाम कितना है, 2500। तो 2500 हुआ। तो अब आप यहाँ पर आपको लॉस कितना लेना है, 150 का लॉस लेना है, ठीक है, 150 लॉस लेना है। तो आप 2500 में से और कितना आ गई, 150 रुपीज़ लॉस कर दो, कितना हुआ 2350 हुआ ना। अब 2350 हुआ तो आप यहाँ पर क्या करो, एक शेयर पर कितना का लॉस लोगे 20 रुपये का। तो 20 रुपया का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 20 रुपया इंटू 150, तो कितना हुआ बताओ, 3000 हुआ। इसके मतलब आप कितना लोगे, आप कितना शेयर लोगे, आप 3000 ही आप लोगे वहाँ पे, क्या समझे। इस तरह से आपको क्या करना है, पोजीशन साइजिंग को मिनिमाइज करना है। अब आप दूसरा आ जाओ। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें ट्रेडिंग में, कि सबसे बड़ा होता है इम्पोर्टेंस होता है क्या, कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। जैसे अभी मैंने आपको कुछ बताया वो कैसे कहाँ करोगे, वो क्या करना, जैसे प्रैक्टिस विथ प्रेशर, मतलब क्या करना है, प्रैक्टिस हमेशा करें। तो ट्रेडिंग को आप यूज करो, सिमिलर प्लेटफॉर्म हो गया, बैक टेस्टिंग हिस्ट्री के लिए आपको यूज करना है, NSE का वेबसाइट हो गया, पेपर ट्रेड के लिए ये सब है, ट्रेड टाइटन करके ये सब है ना, ये सब सारा ये सॉफ्टवेयर है, ये सब जहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कि पहले मतलब पेपर ट्रेड करो, ये 50,000 कैपिटल है, उसमें 2% किसी स्टॉक पे आप लगा कर रखो और उसको बाई करो, कि देखो कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये मेरा टारगेट हो रहा है, रीजन ढूंढो उसका। पहले आपको क्या करना है, 50 बार आपको बैक टेस्टिंग करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर मार्केट में आना है आपको। अब यहाँ पे देखो स्केल विथ रिजल्ट और नॉट इमोशन। देखो इमोशन आपको कैसे नहीं आएगा मार्केट में। पहले तो क्या करना है आपको, कैपिटल कितना क्या करना है, 5000 ही रखना है, 5000 से 50,000, 5000 कैपिटल लेके यूज करना है आपको, ठीक है। एक ही बार में 50,000 नहीं जाना है, 5000 से धीरे फिर 10,000 बनाना, फिर 20,000 उसका। इंट्रोड्यूस ए स्मॉल कैपिटल, छोटा कैपिटल रखो। छोटा कैपिटल से क्या होगा, लॉस होगा, फिर चीज़ें सीखने के मिलेगा, डायरी मेंटेन करोगे, सब चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद टेस्ट योर वाटर वेव बिफोर जंपिंग। कोई भी चीज़ अगर लेते हो तो उसको क्या करना है, पहले टेस्ट करोगे वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं, अगर 2% में रिस्क ले रहा तो क्या वो सूट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो सबसे बड़ा माइंडसेट क्या होता है इसमें, सबसे बड़ा गेम होता है ओवर ट्रेडिंग। आप भी करते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, ओवर ट्रेडिंग का। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग करना है। कंट्रोल और फोमो, मतलब क्या होता है, गुस्सा में नहीं आना है, लालच में नहीं आना है। फोमो मतलब डर के आगे होता है ना, तुरंत कट कर। जैसे मैंने कल आपको हेजिंग करवाया था, आपने क्या किया, सोचा कि नीचे चला जाएगा 100-200 लॉस के चक्कर में क्या किया, आपको कट कर दी, लेकिन बाद में ऊपर गया। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ करते हो क्या, टेक ब्रेक आफ्टर लॉस। अगर लॉस भी हुआ तो क्या कर, थोड़ा वेट कर लो, और वेट कर लो, पूरा डिसाइड करके फिर लेना। अगर प्रॉफिट होता है तो फिर भी ट्रेड लो। बहुत सारे लोग क्या कर, 10,000 प्रॉफिट हुआ, चलो यार 1 लाख कर लेते हैं, लॉस हुआ तुरंत जाकर रिकवर करने लगता है। एक हमारा एक प्लान होना चाहिए कि हाँ अगर लॉस हुआ तो हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा सेक्टर में लेंगे
ट्रेड करेंगे या दूसरा इंडेक्स में करेंगे या कल करेंगे, एक अलग प्लान होना चाहिए। आपका लॉस हुआ तुरंत क्या कि दूसरा बाइक कर लिए, तीसरा बाइक कर लिए, उसमें क्या और लॉस बढ़ते चला जाएगा। प्रॉफिट भी होता है, सोचता है कि 1,10,000 रुपये पता चला, वो भी चला गया, कैपिटल भी चला गया। यहाँ देखो ट्रेड वर्सेस बी ओवर ट्रेडिंग डिसिप्लिन अप्रोच, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ ट्रेडर वर्सेस ट्रेडर, देखो ट्रेडर ए और ट्रेडर बी दोनों में क्या डिफरेंस है। ओवर ट्रेडिंग कौन करता है, ट्रेडर ए करेगा ओवर ट्रेडिंग, और डिसिप्लिन क्या करेगा, अप्रोच ढूंढता है कि कौन सा अप्रोच से हमें प्रॉफिट होगा, किससे प्रॉफिट नहीं होगा। चलो अब दूसरा पॉइंट में आ जाओ यहाँ पे, अभी फिर चार्ट पे चलेंगे हम लोग ना, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो सेल्फ खुद करो, क्या करना है आपको, पहले पूछना कि हमारा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, अगर फेल हुए तो हम लोग क्यों हुए, रीजन पर इसको ढूंढना है, और उसके बाद हमसे पूछो कि रीजन क्या था, वहाँ पे क्यों लॉस हुआ, सारा रीजन मिलेगा आपको यहाँ पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमेशा आपको क्या करना है, लर्निंग करना है। लर्निंग किस किस पे करना है आपको, लर्न प्राइस एक्शन, प्राइस किस तरह से मूव करता है उसको देखना है, वॉल्यूम को देखना है कि वॉल्यूम कैसे वर्क करता है, वी वैप को यूज करना है, वॉल्यूम वेटेज मूविंग और बॉलिंजर बैंड हो गया। उसके बाद आपको कुछ है यहाँ पे एडवांस स्कैनर हो गया, कुछ एडवांस स्कैनर में बताऊंगा, जैसे कि इंट्राडे करके है, बहुत सारे इंडिकेटर मैंने बताया भी है उस तरह से। अब ये बॉलिंजर बैंड है ना, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसे देखना है, 50 के ऊपर क्या है, बाइंग है सेलिंग है। ये बॉलिंजर बैंड में 3 लाइन होता है, कौन सा लाइन के ऊपर बाइंग होगा, कौन सा लाइन के ऊपर सेलिंग होगा, ये हम लोग आगे करेंगे। ये हो गया वी वैप, वॉल्यूम वेटेज हो गया, इस तरह का लाइन होता है, ये बताता है वॉल्यूम वेटेज का। चलिए अब दूसरा में आ जाओ। उसके बाद क्या करना है हमें, ये तो हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको धीरे धीरे पहले वो क्या करना है, पहले आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिंग करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, स्विंग करना है, फिर उसको इंट्राडे में आना है, फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन में आना है। सबके बारे में बारीकी से आपको समझना है। पहले कोई भी अगर ट्रेड करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी, उसको कितना बार टेस्ट करना है, 50 बार बैक टेस्ट करना है। मतलब क्या है, 50 ट्रेड उसमें लगाओ, 50 में अगर वो 40 बार अगर प्रॉफिट देता है तो वो स्ट्रैटेजी गुड है। बताइए विनोद सर। हाँ जी। ऐसे अगर पेपर ट्रेडिंग करो, जैसे मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में, एक कैंडल इस तरह से बन रहा है, इस तरह से अगर इस कैंडल को तोड़ रहा था, 50 ट्रेड लगा के देखो इसमें कि 50 में क्या ये ऊपर प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 50 दिन बैक टेस्टिंग करो। तो बैक टेस्टिंग कैसे करो वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। एक मिनट मैडम को किसी का कॉल आया है क्या इसमें? चलो यहाँ बैक टेस्टिंग हो गया यहाँ पे आपका, और दूसरा में आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ हैबिट आपको चेंज करना है मार्केट में। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले क्या है, मैंने बताया था प्री मार्केट, याद है कितने बजे होता है टाइमिंग, बताइए विनोद सर। प्री मार्केट, क्या चीज है, प्री मार्केट ओपनिंग कितना बजे होता है, 9 बजे, 9:07 पे, ठीक है, ये होता है प्री ओपनिंग, 7:05 पे ओपनिंग हो जाती है। उसके बाद आपको वॉच लिस्ट सेट करना है, आपको किस में ट्रेड करना है, सेक्टर वाइज, ऑटो सेक्टर है या कौन सा है, जो भी सेक्टर उसके हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, ट्रेड जर्नल लेना है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैडम का वो मैसेज आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रेड जर्नल लेना है। पहला क्या करना है, प्री ओपनिंग देखना है मार्केट को, ठीक है। उसके बाद सेट वॉच लिस्ट बनाना है, एक वॉच लिस्ट बनाना है आपको कि किस सेक्टर में ट्रेड करना है हमें। चाहे वो अगर बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी में करना है, निफ्टी में करना है निफ्टी में, चाहे स्टॉक में करना है स्टॉक, उसका एक वॉच लिस्ट बना लो कि हमें इस स्टॉक में ट्रेड करना है। रैंडम लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप उस दिन पूछे थे एंजल वन बाई कर लो, एंजल वन बाई कर लो, मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैंने उसको देखा ही नहीं है उसमें। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें अगर आईटी सेक्टर में ट्रेड करना है तो आईटी सेक्टर का वॉच लिस्ट बना लेंगे, अगर हमें निफ्टी में करना है तो निफ्टी का वॉच लिस्ट बना लेंगे, और निफ्टी का सबसे हाईली वेटेज वाला स्टॉक को वो देख लेंगे हम लोग। उसके बाद एक जर्नल मतलब क्या हुआ, एक डायरी रखो, अगर ट्रेड लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद पोस्ट मार्केट समरी, पोस्ट मार्केट क्या होता है, मार्केट क्लोज होने के बाद क्या क्या कमियां था, क्या क्या गलतियां था जो मेरा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या वो अगला दिन उसी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, देखेंगे उसको हम लोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है ट्रेडर के लिए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ।
और उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रेडिंग टर्न इनटू बिजनेस क्या लिखा है। ट्रेडिंग को हमेशा क्या समझना है, बिजनेस समझना है, ठीक है। जैसे विन रेट, देखो विन रेट क्या है, रिस्क रिवार्ड और मंथली आरओआई। मंथली। रिस्क को और रिवार्ड को दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा, अर्निंग। विन रेट क्या है और रिस्क रिवार्ड क्या है। अगर मान लो आपने अगर 1:1 का अगर आपका टारगेट है ना, 1:1 का 50% अगर आप करोगे यहाँ पे, जैसे 1 रुपया अगर मेरा लॉस रहेगा, 1 रुपया अगर प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि कैसे, क्योंकि आपने अगर 50 ट्रेड किया, सपोज करो, देखो यहाँ पे 50 ट्रेड किया यहाँ पे, ठीक है, 50 ट्रेड किया, अगर 100 रुपया कमाया तो कितना हुआ आपका यहाँ पे, बताइए सर, 500। और अगर 50 रुपया का ट्रेड किया आपने यहाँ पे और लॉस किया तो कितना हुआ, 500 हुआ। बताओ, आप इसको माइनस करोगे तो कितना हुआ आपका, 0। ब्रोकरेज कहाँ गया आपका, ब्रोकरेज कहाँ गया। अगर आपने 100 ट्रेड किए, 100 ट्रेड किया इंटू 50 कर दो, कितना हुआ, 5,000 रुपया ब्रोकरेज गया। ये 5,000 रुपया हुआ, लॉस में होगा कि नहीं होगा, बताइए। मैंने 50 का बताया एवरेज लेके, अगर 25 रुपये का हिसाब लो तो 50% में क्या आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे, नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बन पाओगे आप। इसीलिए आपको क्या करना है, 1:2 लेना है। अगर हम 10 रुपया का अगर लेते बाई करते वहाँ पे और हमारा 20 रुपया प्रॉफिट होगा तभी होगा। जैसे मान लो अगर मान लो 50% हमारा एक्यूरेसी अगर क्या होगा, 1:2 होगा ना, तो अगर मान लो हमने 20 बार अगर 50 रुपया कमाया तो 20 गुने 2 करो, कितना हुआ, 500। और यहाँ पे आपने 50 बार अगर आपने लॉस लिया 10 रुपये के हिसाब से, अगर 10 रुपये के हिसाब से कितना होगा यहाँ पे, 500। फिर भी आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% प्रॉफिट नहीं हो गया। अब आपको ये चीज़ समझ में आया कि हमारा रिस्क रिवार्ड के क्यों मेंटेन होता है। 50% अल्टीमेट क्या होगा, आप नो कॉस्ट नो प्रॉफिट, लेकिन ब्रोकरेज कहाँ देना पड़ेगा आपको, अपने घर से देना पड़ेगा, तो लॉस है ना हमारा। अब आप आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, नेक्स्ट हम लोग का गोल होगा क्या, नेक्स्ट गोल क्या होगा हमारा। अब यहाँ से नेक्स्ट गोल होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, VWAP, ऑर्डर ब्लॉक और FIDI की एक्टिविटी कैसे हम लोग पढ़ेंगे, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, VWAP पढ़ेंगे, उसके बाद तो स्मार्ट मनी और FIDI का क्या रोल होता है। चलिए, यहाँ तक का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब आप पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे तभी, VWAP और क्या पूछ रहे थे, और RSI कैसे चार्ट पे दिखाएंगे, ये पूछ रहे थे ना। आप पूछिए, आप अपना डाउट बताइए मुझे। आप सैमको पे लगाओ RSI रू। इस पे सैमको पे, चलो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सैमको सर्च कर लेना है। यहाँ पे सैमको में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे सैमको को लॉगिन करने दो मेरे को। सैमको में सारा इंडिकेटर मिल जाएगा, टेंशन ना लो। कल से सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, आज 8 बजे वाला बैच में शिफ्ट कर दिया था ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। चलो, ये अभी यहाँ पे देखो, आपको ना थोड़ा सा वेब लॉगिन कितना है बताना, RZTB। यहाँ देखो, इस तरह का आपका सैमको का डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से अब यहाँ देखो, ये ट्रेडिंग व्यू दिख रही है आपको यहाँ पे, यहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू भी खोल सकते हो। आपको फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू यूज मत करना, ये वाला ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल दिया यहाँ पे, ये सैमको का ओरिजिनल हुआ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपने किसका देखना है बताइए। अब यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट बनाता हूँ, देखो रिशू का ये वॉच लिस्ट बना हुआ है, देखो इस तरह से वॉच लिस्ट बना हुआ है। अब यहाँ आप किसका बताओ, निफ्टी या बैंक निफ्टी का। यहाँ देखो, ये ऑप्शन चेंज हो गया, यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज आ गया, यहाँ से काटोगे कट जाएगा ये, तो कट कहाँ चला गया, बैक क्यों हो गया। यहाँ देखो, आ जाओ, ये सैमको दिखा है यहाँ पे, टीबी सैमको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूरा वॉच लिस्ट आपका आ जाएगा, मैं वॉच लिस्ट को हाइड कर देता हूँ। अब आप मुझे बताइए कौन सा बोल रहे थे आपको, मैंने क्या बताया था इंडिकेटर, कौन कौन सा इंडिकेटर बताया था। ये सैमको देखो, सैमको टीवी खुला हुआ है यहाँ पे, ये देखो वॉच लिस्ट आप यहाँ बना लेना, सैमको का पूरा दिख जाएगा यहाँ पे सारा, ये वॉच लिस्ट जितना जिसका भी ना है, यहाँ देखो जिस नाम से बनाना, रिशू नाम से बना हुआ, रिशू का मैंने खोल दिया, 3-4 यहाँ इंडेक्स बना हुआ। अब मैं निफ्टी का लेता हूँ, यहाँ निफ्टी पर क्लिक करूँगा, निफ्टी का चार्ट खुल जाएगा, इसको मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा। अब आपको मैंने क्या बताया, इंडिकेटर बताया था, कौन सा इंडिकेटर था, ये में था ना, ये आ गया,
2 बार क्रॉस कर दिया, ठीक है। और कौन सा था, RSI ना, बताइए आगे RSI। तीसरा कौन सा था, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम नहीं आएगा क्योंकि इसलिए कि इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं देता है, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम नहीं देगा इसमें, वॉल्यूम आपको फ्री वाले में देगा। अब यहाँ देखो ये आ गया आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा EMI को चेंज करो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक EMI 9 था, एक यहाँ पे क्या हुआ 20, एक को 20 कर दो। आप यहाँ पे देखो ये क्लोज ओपनिंग हुआ है, ये कर सकते हो चेंज, नहीं भी कर सकते, एक को ओपन रखना है तो एक को लो कर देना, ठीक है। मैं नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये आ गया यहाँ पे आपका, ये निफ्टी का, ठीक है। अब यहाँ पे निफ्टी का आगे, अब वो पूछो आप मेरे को, मैंने क्या बताया अभी, 50 के ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, बाई करेंगे। ये 50 का लाइन है यहाँ पे, अरे ये वाला 50 लाइन है ना, ये लाइन बताइए, ये 50 लाइन हुआ। और ये वाला लाइन क्या हुआ 70, और ये वाला लाइन कितना हो गया 30, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, जब 50 के ऊपर क्रॉस करेगा तो क्या करेंगे हम लोग, RSI बताइए, 50 के ऊपर बाई करेंगे ना। यहाँ पे हमारा बाइंग सिग्नल था, लेकिन विथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पे EMI भी क्रॉस ओवर होना चाहिए। EMI क्रॉस ओवर यहाँ हुआ, देखो यहाँ पे RSI पहले दिया, लेकिन EMI क्रॉस ओवर यहाँ हुआ। आप भाई यहाँ करते हैं, आपको एग्जिट कब करना था, जब लाइन क्रॉस करेगा। यहाँ पे आपका एंट्री होता और यहाँ पे आप कट करते, यहाँ पे फिर भी आप क्या होता, प्रॉफिट में रहते कि नहीं रहते, यहाँ पे बताओ। RSI कहाँ बताया कट करने के लिए, RSI यहाँ कट करने के, देखो यहाँ पे ये लाइन मिला, RSI साथ साथ चल रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने इसमें वॉल्यूम नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कैसे लगाएंगे हम लोग, ये तो आपको मैंने बता दी। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, चार्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ, ट्रिपल चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। ये मेरा निफ्टी का लगा हुआ है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, निफ्टी का कॉल पुट लगा देता हूँ। देखो यहाँ पे निफ्टी 25,000 लगा दें, 25,000 ये लगा दिया कॉल, यहाँ लगा दिया निफ्टी का पुट, यहाँ लगा दिया पुट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, चलो ये मेरा इंडेक्स का है। अब यहाँ देखो वॉल्यूम आ गया, यहाँ देखो वॉल्यूम आया कि नहीं आया बताओ। ये कॉल वाले पुट वाले वॉल्यूम आ गए। अभी मेरे को देखो 4 मिनट लगा हुआ। अब बताओ मुझे आप, RSI कब आपको बाय करना है, जब 50 के ऊपर जाएगा तो बाय करना था ना, बताइए। 50 के ऊपर था ना बाइंग मेरा, हाँ पहले करना था भाई। कोई अभी और आया था क्या, करना था। अब ये 25,000 की कॉल का आपने लगा रखा है। अब यहाँ देखो मेरा मेन इंडेक्स, स्क्रीन दोबारा लगाना, मेरी बात समझो पहले ध्यान से। यहाँ मेरा मेन इंडेक्स लगा हुआ, यहाँ पे कॉल लगा दिया और यहाँ लगा दिया पुट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट ऊपर गया, दिख रहा ऊपर गया है, लेकिन क्या हम बाय करना चाहिए, नहीं। RSI बता रहा है कि चलो बाय करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो RSI यहाँ पे कॉल में कहाँ बाइंग दिखा रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ गया, रिटेस्ट करके यहाँ आया, यहाँ पे बाइंग हो रहा है। यहाँ देखो बाई करना है, ठीक है। यहाँ बाइंग हो रही है, यहाँ बाई किया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कितना बाइंग होता है मेरा, 80 रुपये बाई करते हैं, ठीक है। टारगेट डबल मिल गया आपको, 180 मिल गया, 140 मिल गया, देखिए बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको कट कब करना था, जब EMI क्रॉस करेगा। यहाँ पे हम बाई करते, EMI क्रॉस यहाँ हो रहा है, यहाँ पे EMI क्रॉस हो रहा है, आप कट कर देते। यहाँ पे देखो 50 के नीचे गया, कट, यहाँ कट करते कि नहीं करते बताइए। यहाँ पे फिर भी आप हम क्या करते, प्रॉफिट में रहते कि नहीं रहते बताओ। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पुट का वॉल्यूम गिर रहा है, कॉल वाला वॉल्यूम बढ़ रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये बाइंग, यहाँ एक कट, ये चीज़ आपका हुआ निफ्टी में, ठीक है। ये आपको इंडिकेटर जो भी पढ़ाया उसमें, साथ में आपको क्या करना है, ये तीनों चार्ट यहाँ लगाओगे और साथ में यहाँ पे क्या करोगे, निफ्टी IT, फिर निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 100, ये सबका वॉच लिस्ट यहाँ पे चलते रहेगा। यहाँ पे कौन सेक्टर पॉजिटिव हो रहा है, कौन सा निगेटिव हो रहा है, ये सारा यहाँ दिखते रहेगा। अब आप मुझे बताओ, मल्टीपल स्क्रीन होगा तो क्या यहाँ पे आपको